ये वीडियो बहुत ज़रूरी है ताकि आप अंदर ही अंदर ना घुटो, डिप्रेशन में ना फंसो, जीवन बर्बाद ना हो, जीवन में आगे बढ़ पाओ, मजबूत रह पाओ। कैसे किसी भी चीज़ को, विषय को, होनी को अपनाना है, जिसको भी आप बदलने से नहीं रोक सकते या जो हो चुका है उसको कैसे अपनाना है। घर है, आपका है, आपकी यादें हैं, आपकी वस्तु हैं, आपने सजाया है, पर आग लग गई उसमें, चारों तरफ आग धधक रही है, आग ही आग है, धुआं ही धुआं है। क्या करोगे? ठीक है, वो घर आपका था पर इस समय नहीं है, इस समय वो आग का है। थोड़ा सा और इंतजार कर लिया, जिंदा जल जाओगे। तुम ही नहीं बचोगे तो तुम्हारी क्या चीज बचेगी? तुरंत भाग जाओगे, उस घर से छलांग लगा दोगे, चाहे कितना ही पैसा ज्वेलरी अंदर पड़ी हो, चाहे महंगे से महंगा तुम्हारा दरवाजा हो, उसको लात मार के तोड़ के बाहर निकल जाओगे। उस समय एक बार भी कोई दूसरा ख्याल नहीं आएगा, मेरा घर है, कैसे छोड़ दूं, कैसे जाने दूं। अंदर से एक जल्दी होगी, मोटिवेशन होगा, चल निकल, भाग, बच, जान बचा, जान है तो जहान है। सारी भावनाएं उस घर को लेके बह जाएंगी उस क्षण में। पर दुख की बात यह है कि जब जीवन हमें इस तरीके की परिस्थितियों में डाल देता है, हम उन जलते हुए घरों के अंदर ही बस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि खुद को बचा ले, बाहर निकल जाए, क्योंकि हम उन परिस्थितियों को ऐसा देख ही नहीं पाते, इस तरीके से समझ ही नहीं पाते। हमें पता ही नहीं होता कि बाहर निकलना कितना जरूरी है, खुद को बचाना सबसे जरूरी है। हम उस जलते हुए मकान में सुरक्षित महसूस करते हैं, ना कि बाहर की दुनिया में। गलत उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि ये जलता घर, इसकी जलती हुई आग अपने आप बुझ जाएगी, सब शांत हो जाएगा, मेरा सब कुछ बचा रहेगा। वो नहीं बचा, वो सब जल रहा है, खत्म हो जाएगा, तुम भी जल जाओगे, भाग लो। बदलाव में सुरक्षित महसूस करना शुरू कर दो दोस्तों। नई दुनिया जो पुरानी सहूलियतों के बिना खड़ी है, उसमें सुरक्षित महसूस करना शुरू कर दो। वो सही है, वहां पहुंचना है, बचना है। अब वो नई परिस्थितियां तुम्हारा नया घर है, उसी को अपनाना है। पुराना सब कुछ जा ही रहा है, नहीं जाने दोगे तो भी चले जाएगा, जाने दोगे तो भी चले जाएगा। जाने दोगे तो मुक्त होकर नए कदम आगे बढ़ा पाओगे, नई दुनिया को अपना पाओगे। अब यही जीवन है, यही घर है, यही अपना है, इसी को अपनाना है, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जलती आग में कूदना ऑप्शन नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए कैसे अपनाना है, कैसे करना है, कैसे बचना है, ना कि कैसे नहीं अपनाना पड़े, कैसे नहीं आगे जाना पड़े, कैसे पीछे रह जाओ। आपका पूरा जीवन, आपकी सोच, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा, आपकी परिस्थितियां, आपकी अपेक्षाएं, आपकी सफलता, आपकी भावनाएं, सब कुछ बदल जाएगा अगर आपने सोच बदल दी, परिस्थितियों को अपनाकर आगे बढ़ने की इच्छा खुद से जाहिर करते। हमारे जीवन की सबसे बड़े दुख का कारण ही यह है कि हम सच से भागते रहते हैं, सच को अपनाते ही नहीं। काश ये ना होता, काश ये ना हो, काश ये पलट जाए, काश ये बुरा सपना हो, काश काश में फंसे रहते हैं। उस आग में खुद को जला रहे हैं, त्वचा निरंतर जल रही है, तो भी सोच रहे हैं किसी तरह घर की आग बुझ जाए, मैं बाहर ना जाऊं, सब कुछ छोड़ना ना पड़े। सही है ये, और हम सब ऐसा करते हैं। मैं भी कोई खास नहीं हूं, मैंने भी ऐसा किया है, आपने भी ऐसा किया होगा। फिर एक समय आता है जब हम हार मान ही लेते हैं, जब चोट इतनी बढ़ जाती है, दुख इतने बढ़ जाते हैं, हमारे गलत फैसलों के प्रभाव इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तब हार के, चोटिल होके, अपने बड़े बड़े नुकसान करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही होगा, वरना जल जाओगे, राख हो जाओगे अतीत के साथ। एक समय ऐसा आता है, ध्यान से सुनना, एक समय ऐसा आता है जब किसी भी विषय, वस्तु, इंसान, परिस्थिति को रोकने रहने के लिए ज्यादा दुख भोगने पड़ते हैं बजाय उसके बिना जीने के, और तब हम फैसला करते हैं कि अब आगे बढ़ना है। वी मूव ऑन ओनली एट दैट मोमेंट व्हेन द पेन ऑफ अवॉइडेंस or trying hard to hold on to something becomes at par or higher than the pain of accepting it। उस समय हमारी सोच बंद हो जाती है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, पर बहुत नुकसान कर लेते हैं, बहुत समय गवा देते हैं, बहुत कुछ गवा देते हैं। सीधे सीधे शब्दों में समझाऊं, आप किसी भी खर्चे को बचाने की तब तक कोशिश करोगे जब तक उस बचाने की कोशिश में उस खर्चे को अपनाने से कम खर्चा हो रहा है। 500 रुपए का खर्चा बचाने के लिए 1000 रुपए नहीं लगा दोगे। जब तक 400 रुपए बच रहे हैं तब तक जुगाड़ से गुजारा चलाते रहोगे। जब लगेगा कि 500 का खर्चा बचाने के लिए 1000 ही खर्च हो रहे हैं, तो क्यों खर्चोगे? वो क्षण सबके जीवन में आता है जब उन्हें बदलाव को अपनाना पड़ता है। वो खुशी से बदलाव को अपना लेते हैं, वो दोबारा सोचते ही नहीं, उस सोच में फंसते ही नहीं, परेशान होते ही नहीं, अब तो आगे बढ़ना ही बढ़ना। उस समय जो बदलाव का दर्द होता है, जो ना अपना पाने की रेजिस्टेंस होती है इंटरनल, वो खत्म हो जाती है, आप मुक्त हो जाते हो। फिर आप एक नई सुबह की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हो, और कहीं बहुत जरूरी चीजों को, विषयों को, रिश्तों को, परिस्थितियों को पीछे छोड़ाते हो, मुड़ के देखते भी नहीं, क्योंकि अब उसको मेंटेन करने की कॉस्ट
बदलाव की कॉस्ट से बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इस बात से एक बात पता चलती है कि जो सफरिंग होती है, कष्ट जो हम भोगते हैं, वो मानसिक रूप से ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब उस चीज ने इतना दुख देना शुरू कर दिया कि बदलाव में ज्यादा सुख दिखने लगा, हम बेशरम बनकर सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़ दिए। वो अटैचमेंट, वो मोह, वो दुख सब खत्म हो गया। अगर कष्ट हमारे मन से, हमारे मतलबी बने से ना होते तो हम किसी भी चीज को जाने ही नहीं देते, उसी के सहारे अटके रहते, जीवन भर उसके सहारे अटके रहते, आगे बढ़ ही ना पाते। पर ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, एक बात जीवन में जरूर जान लेना, कई बार जाने देना, गिविंग अप सबसे बेहतरीन, सबसे सही ऑप्शन होता है। उतना ही सही होता है जितना कितनी बार ना गिव अप करना, ना जाने देना, संघर्ष करते रहना होता है। तो अगर संघर्ष करते रहना, हार ना मानना कई बार बहुत सही ऑप्शन होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है, तो कई बार हार मान लेना या जाने देना, गिविंग अप भी सही ऑप्शन होता है अपनी बेहतरी के लिए, अपने भविष्य के लिए। जब एक बार और प्रयास करने का जो ट्रॉमा होता है, जो दर्द होता है, वो इतना बढ़ जाता है कि असहनीय हो जाता है, तब आप लेट गो कर देते हो, गिव अप कर देते हो, क्विट कर देते हो। तो ये क्या है? आपके दिमाग का कंपैरेटिव एनालिसिस है। जैसे एक बात बताता हूं, एक टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए हो, निरंतर बेइज्जती हो रही है, दिन रात काम ले रहे हैं, घुट रहे हो, पर उसकी लग्जरीज बहुत है, पैसा अच्छा मिल रहा है, बढ़िया एसी चलता है, खाने पीने को देते हैं, घर की ईएमआई चल रही है। आप तब तक मजबूर होकर वो टॉक्सिसिटी, वो गंदगी, वो बुराइयां सहते रहोगे जब तक आपकी सभी लिमिट्स क्रॉस नहीं हो जाती। आपको ये एहसास नहीं होता कि अब मैं मर जाऊं वो बेहतर है बजाय इस जॉब में रहना। उस समय त्यागते हो उस जॉब को, उसी दिन जॉब को छोड़ देते हो जिस दिन आपको लगता है तो मैं मर ही जाऊंगा। उन संघर्षों को चुन लेते हो जब नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ईएमआई बाउंस होगी, थोड़े दिनों के लिए घर उजड़ेंगे, अपना लेते हो पर वो छोड़नी है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हम पहले से ही थोड़ा विजनरी क्यों नहीं हो जाते, जब हमें वो ताकत मिली है, वो बुद्धि मिली है भविष्य को आंकने की कि मैं उस स्थिति में पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। पहले से ही क्यों नहीं जज कर लेते कि जलते घर में रुकूंगा, धुआं फाक कर, अधमरा कर कर खुद को, तब भी तो बाहर निकलूंगा। तो पहले ही क्यों नहीं निकल जाता? लॉस को मिनिमाइज क्यों नहीं कर लेता? घाटों को कम क्यों नहीं कर लेता? जीवन में जल्दी आगे क्यों नहीं बढ़ जाता? टॉक्सिक रिश्ते में रुके हुए हो, वो इंसान बार बार धोखे दे रहा है, 2 बार पकड़ चुके, हाथ पैर जोड़कर आ जाता है वापस, नहीं रिश्ता चलता रहे, नहीं मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। आपको दिख रहा है 2 बार धोखा हुआ है, आगे 10 बार धोखा होगा, उसकी नियत ही खराब है, कैरेक्टरलेस है। 4-5 बार जब धोखा हो जाएगा, वो इंसान आपको सड़क पे ले आएगा, जलील कर देगा, बिल्कुल ही नंगा कर देगा, तब त्यागोगे। पहले ही समझ जाओ यही अंत है, यही होना है, दिख रहा है आपको साक्षात। और अगर कहीं फंसे रहना इस समय जरूरी भी है, जैसे घर का टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, गाली गलौच हो रही है, ताने पड़ रहे हैं, पर पढ़ लिख कर आगे बढ़ना जरूरी है, इनके बिना पढ़ लिख नहीं सकते। तो प्लान बनाओ, समझो कि मुझे वहां तक पहुंचना है, जब इनकी जरूरत ना हो आगे बढ़ना है, तब तक ये सहना है, इस दुख को सहना मेरा एक प्लान है, फैसला है, ताकि आगे बढ़ पाऊं, सही हो पाऊं। जॉब बहुत टॉक्सिक हो गई है, दिन रात जलील कर रहे हैं, इस समय मजबूरी है, तो फैसला करो अब इसको बदलना है, नई जॉब देखना शुरू कर देता हूं, चाहे छोटी मिले, यहां से जाना है। बजाय एक दिन ऐसा आ जाए कि बिल्कुल ही घुट जाओ, यहां से निकलना है। बजाय एक दिन ऐसा आ जाए कि आत्मसम्मान बिल्कुल नीचे गिर जाए, यहां से निकलना है। हम पहले ही क्यों नहीं एहसास कर लेते कि ये चीज इतनी खराब हो रही है, परिस्थिति इतनी खराब हो रही है, इसको पकड़े रहने का खर्चा एक दिन इससे आगे बढ़ने के खर्चे से बढ़ जाएगा, तब भी तो आगे बढ़ूंगा ही। समय रहते ही आगे क्यों नहीं बढ़ जाता? तब तक का नुकसान क्यों सह रहा हूं? आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, दिन रात जलील कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो अपने आप सुधर जाएगा? अपनी सोच के पीछे के लॉजिक्स तो देख लो एक बार, कि बच्चे से भी पूछ लोगे तो वो भी हंस देगा, ऐसे लॉजिक्स तो मत लगाओ, अपने आप हो जाएगा। इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि एक्सेप्टेंस लाओ, वो भी समय से, बाद में भी आएगी, रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, बस आगे भागते चले जाओगे। तो खुद का नुकसान कम से कम कर लो, पहले ही एक्सेप्ट कर लो जो हुआ है। कोई इंसान चला गया है, कोई नौकरी चली गई है, कोई पढ़ाई चली गई है, फेल हो गए हो, बुरी परिस्थिति आ गई है, नुकसान हो गया है, जो भी हुआ है पहले ही एक्सेप्टेंस कर लो। ये हो रहा है, होने वाला है, निश्चित ही होना है, पहले से प्लान कर लेता हूं, आगे बढ़ना है, आगे का जीवन जीना है, नई दुनिया बसानी है, इसके बिना भी जीना है। अहम को त्याग दो, मोह को त्याग दो, आगे बढ़ना है। जब फैसला ले लिया कि आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो आपके अंदर एक फ्लो बनना चाहिए, बस पीछे छोड़ के आगे बढ़ते चले जाओ। जलते मकान की तरफ मुड़कर देखना भी नहीं, आगे बढ़ते चले जाना है। दोस्तों, ये फिलॉसफी, ये सोच वहां काम नहीं करती जहां संघर्ष करके, मेहनत करके आपको फल मिल सकता है। जहां संघर्ष ज्यादा है, जहां समय ज्यादा देना होगा,
जहां निरंतरता मेंटेन करनी होगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, उन बातों के लिए नहीं है कि रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा पर आप समय नहीं दे रहे पार्टनर को, बात ही नहीं कर रहे, दूरियां बढ़ा रहे हो, फिर आप ये सोच लो खत्म ही होना, आज खत्म कर देता हूं। जॉब में स्ट्रगल ज्यादा है, चीजें समझ में नहीं आ रही, आज ही छोड़ देता हूं, भविष्य में तो फेल हो ही जाऊंगा। आज मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, दिन रात जूझना है, उसके बाद जो हो सो। या फिर जहां टाइम बाउंडेशन ना हो, डोंट एक्सेप्ट मूविंग ऑन when it's more of a matter of consistency in struggles, but move on when you only have to struggle with consistency. बहाव के साथ बहते चले जाओ दोस्तों। पहले ही एहसास कर लो बदलाव जरूरी है, जीवन ने बदलना है, वो मोड़ आ गया है, सामने खड़ा है, मुझे रेजिस्टेंस नहीं करनी, अब मुझे आगे बढ़ना है, नए जीवन को अपनाना है, जितनी जल्दी हो सके एडजस्ट करना है, नुकसान को कम से कम करना है। अपनी एनर्जी, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा, अपनी भावनाएं और बर्बाद नहीं करनी, उनका नुकसान नहीं करना, अब आगे बढ़ना है। उसी मजबूती के साथ, उसी फ्लो के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है जैसा मैं तब बढ़ूंगा जब चीजें बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी। मुझे प्रोएक्टिव बनना है या फिर कम से कम एक्टिव तो बनना है जीवन में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।